मेरा नाम है प्रमोद कुमार। आज बात करते हैं 370। जो आर्टिकल 370 था उसको बीजेपी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निष्कासित कर दिया था। इसके खिलाफ कुछ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट से हमको कोई न कोई राहत मिलेगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 370 थी वह तो 5 अगस्त 2019 को ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसकी डेथ का प्रमाण पत्र आज सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता थे उनके हाथ पर रख दिया। अब 370 भविष्य में कभी लौट के आने वाला नहीं है। केवल उन व्यक्ति को दर्द है जिनकी दुकानें वहां पर चल रही थी, जो पैसा खा रहे थे, लूट रहे थे और वहां की आम पब्लिक के पास कुछ भी नहीं जा रहा था। नहीं तो वहां पर वह सरपंच का चुनाव करते थे और केवल 3 ही परिवार थे जो कश्मीर को लूट रहे थे। आज 370 हटने के बाद कश्मीर के आम पब्लिक को राहत मिली है, वहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं और अब वहाँ की जो पब्लिक है, जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भी समझ में आ गया कि 370 एक भूल थी, यह परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी था और इसको हटा दिया गया। लेकिन कुछ व्यक्तियों को आज भी बहुत दर्द हो रहा है और दर्द हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब केवल दिल में दर्द ही है और यह दर्द मरते दम तक रहेगा। वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, आए दिन हड़ताल होती थी और साल में अधिकतर कश्मीर बंद ही रहता था। लेकिन अब वहाँ पर ना तो कोई स्टोन पेंटिंग है, ना कोई हड़ताल है, सभी के कारोबार बहुत अच्छे चल रहे हैं और टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं। पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई है। यह संसद में अमित शाह ने सभी के सामने वहां की घटनाओं के बारे में बता दिया। केवल वही आदमी दुखी है जो 370 की आड़ में अपना वहां पर मौज मस्ती कर रही थी। आम पब्लिक ने वहां पर इससे कोई लाभ नहीं था और अब उनको भी पता चल गया कि 370 हटने के बाद वहां के सरपंच विकास कार्य कर रहे हैं। कश्मीर में कोई भी ऐसी घटना नहीं हो रही है और लगभग उग्रवाद समाप्ति की ओर है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। छुटमुट 2-4 घटनाएं हो जाती है, लेकिन पहले की तरह नहीं है। ये अब समझना चाहिए उन नेताओं को भी जो 370 की आड़ में अपनी रोटी सेक रही थी। और जल्दी वहाँ की परिस्थिति सामान्य होने के बाद जल्दी वहाँ पर चुनाव भी होंगे और वहाँ की सरकार भी बनेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द ही अक्टूबर तक, अगले साल 2024 अक्टूबर तक वहाँ पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन चुनाव वहाँ पर तब होंगे यदि वहाँ की पब्लिक इसमें सहयोग करेगी और कोई व्यवधान नहीं डालेगी।